इस कहानी का नाम है घर का आंगन। यह कहानी है सावित्री और उसके बेटे रवि की। रवि और उसकी पत्नी 4 साल से अमेरिका में ही रह रहे हैं। एक दिन रवि ने अपनी माँ को फ़ोन किया। हेलो माँ, मैं रवि बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। यह बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक है माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? सावित्री आश्चर्यचकित होते हुए बोली। हाँ माँ, अब हम सब यहीं साथ में रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ गांव में वह अकेली परेशान होती रहती है। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटे, मैं सुन रही हूँ। बूढ़ी आंखों के खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। अपने जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 4 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी कि उसका बेटा उसको लेने आ रहा है। सभी खुश थे कि चलो बेचारी का बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। एक दिन बाद रवि अकेला आया। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना होगा, वहाँ बहुत काम है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो। तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान पर ही क्यों? सावित्री अचंभित होते हुए पूछी। हाँ माँ, अब ये मकान हमें बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? माँ ने कहा, पर बेटा, इस मकान के साथ तेरे पिता की यादें जुड़ी हुई है और इसी आंगन में खेल कर तू इतना बड़ा हुआ है, इसलिए बेटा मत बेच इसे। पर माँ, हम सब अमेरिका में ही रहेंगे, वापस तो आएंगे ही नहीं। फिर जिद क्यों? सावित्री को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को देख रही हो। किसी तरह आनन फानन और औने पौने दाम में रवि ने मकान को बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। रवि टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर रवि ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे को देख रही थी जिससे रवि गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ भाड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती है। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमागहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सावित्री देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। रवि। सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा रवि तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं की सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ की रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती हैं? आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल का मेरा बेटा आया और ना मिलूं तो खामखा परेशान हो जाएगा और फिर उसका ख्याल कौन रखेगा? मकान मालिक ने बूढ़ी के सामने हाथ जोड़ लिया और कहा, आप धन्य हैं माता जी, आखिर माँ तो माँ होती है। तो दोस्तों, मेरे भी चैनल को